Finding out about social difference. Archaeologists think that the objects found with a skeleton probably belonging to the dead person. Sometimes more objects were found on a in a one grave than in another. Archaeologists ने जो objects जो थे grave के अंदर उसके अकॉर्डिंग जो थे उन्होंने फाइंड आउट किया कि वो जो स्केलेटन है वो पर्सन का वो उसका सोशल स्टेटस कैसा है, मीन्स वो अमीर है, गरीब है, मैन है, वुमेन है, लाइक इस तरह के उन्होंने जो थिंग्स उनको साथ में मिलती थी उसके अकॉर्डिंग वो फाइंड आउट करते थे, लाइक कि समटाइम्स द मोर ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन अ वन ग्रेव देन इन अनदर। कई बार ऐसा होता था कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो थे वो मिलते थे एक ही ग्रेव में। ठीक है, जैसे ब्रह्मगिरी, हेयर वन स्केलेटन वॉज बरिड विद 33 गोल्ड बीड्स। ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन मिला, वहाँ पे 33 गोल्ड बीड्स थे, 2 स्टोन बीड्स थी, 4 कॉपर बैंगल्स थे एंड 1 कॉन्च शेल था। तो इससे एंड अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। तो इस तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ स्केलेटन्स जो थे वो मतलब उनके आसपास जो काफ़ी सारी महंगी महंगी चीज़ें थी और कुछ के पास में सिर्फ पॉट था। तो इससे उनका सोशल स्टेटस जो था वो आइडेंटिफाई होता था। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वर सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग्स द पीपल हु वर बरिड। मतलब उनके सोशल स्टेटस मतलब अमीर गरीब का जो डिफरेंस था वो उस टाइम से ही इन चीज़ों के थ्रू पता चल रहा था। ठीक है, तो these finds suggest that there was some differences in social status amongst the people who were buried, and some were rich and other poor, and some chiefs and other followers. कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ आर्मी चीफ होंगे तो और कुछ उनके फॉलोअर्स थे। वर सम ब्यूरल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। और कुछ जो ब्यूरल्स थे वो कुछ फैमिली के लिए ही थे, मतलब उस एक ब्यूरल में कई सारे लोग एक ही फैमिली के बिलोंग करते थे, उनको बरिड किया जाता। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन्स मोर देन वन बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। समटाइम मेगालिथ्स कंटेन्स मोर देन वन स्केलेटन्स। एक ही मेगालिथ्स में कई सारे स्केलेटन्स जो थे वो मिले थे। दिस इंडिकेट्स दैट द पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। इस ये आइडेंटिफाई किया, ये इंडिकेशन दे रहा था कि वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते थे। वर बरिड इन द सेम प्लेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे नहीं, मतलब अलग अलग टाइम पे उनकी डेथ हुई होगी, बट उनका ब्यूरल जो था वो एक ही था और उसी के अंदर उन सबको बरिड किया जाता था। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। और उनको डेड बॉडीज़ को पोर्ट होल्स के थ्रू अंदर डाला जाता था। एक होल हुआ करता था, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपके पेज नंबर 48 पे देखिए ना आप लोग, वहाँ पे आपको एक मेगालिथ का पिक्चर दिख रहा होगा, वहाँ पे एक पोर्ट होल है जिसके थ्रू डेड बॉडीज़ को ले जाया जाता था। ठीक है, stone circles and bowlers were placed on the surface, probably served as the signposts to find out the burial sites। और उनके पास में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्रिश्चियंस की जब डेथ होगी, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, उनके एक पत्थर पे उनकी सारी डिटेल लिख रखी होती है, नेम, उनका सारा डेट बर्थ डेट, डेट ऑफ डेट, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से उस टाइम पे भी उन पत्थर पे उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिखी जाती थी। ठीक है, उस तरह से उनका साइन बना था वो कि यहाँ पे इस पर्सन की डेड बॉडी है, ताकि वो वापस जो है उसी प्लेस पे आ सके, so that the people could return to the same place whenever they wanted to. So a special burial at Imam Gaon. Imam Gaon में एक special burial था. It is a site on the river God, a tributary of the Bhima. It was then occupied between 3600 and 2700 years ago. ये जो इमाम गाँव है वो रिवर गॉड और ट्रिब्यूटरी जो भीमा है उसके पास में था। इट वॉज एन ऑक्यूपाइड बिटवीन, और ये कब हुआ, 3600 से लेके 2700 ईयर को। हेयर एडल्ट वॉज जनरली बरिड इन द ग्राउंड। यहाँ पे एडल्ट को दफनाया जाता था। ठीक है, लेड आउट स्ट्रेट विद हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ जो था उनके सर होता था। समटाइम्स ब्यूरल वर विद इन द हाउस, और कई बार ऐसा था ब्यूरल्स जो थे वो घर के अंदर ही होता था। वेसल्स वर दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड एट द डेड, और कई बार जो था वेसल्स के थ्रू उनको फूड एंड वाटर जो था वो दिया जाता था। ठीक है, वन मैन वॉज फाउंड बेरिड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन अ कोर्टयार्ड। एक जो मैन था वो इतने बड़े घर में दफनाया गया जहाँ पे 5 कमरे थे और बीच में सेंटर जो था वो ओपन एरिया था, वहाँ पे उसका डेड बॉडी जो था वो दफनाया गया था। ठीक है, at the center of the sun, the house also had a granary and
द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और उस द हाउस जो था वहाँ पर ग्रैंडरी थी और उसको क्रॉस लेग, जैसे अपन आलती पालती मारते ना, उस पोजीशन में उसको लिटाया गया था। व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस। तो अब स्केलेटन क्या बताते थे, ठीक है। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। अब जो स्केलेटन जो था वो छोटा था तो उसे इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता था कि ये बच्चे का है या बड़े का। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बोन, और बोन्स के थ्रू किसी भी गर्ल एंड बॉय का ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता पाता था। कैन वी मेक आउट वेदर द स्केलेटन वॉज ऑफ आउट ऑफ अ मैन और अ वुमेन, क्या हम स्केलेटन देख के मैन और वुमेन का फाइंड आउट कर सकते थे। समटाइम्स पीपल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। अब स्केलेटन के साथ में जो क्या मिलता था, लाइक कुछ ज्वेलरी वगैरह मिलेगी तो लाइक वो वुमेन के स्केलेटन होगा, या कुछ औजार है, कुछ हथियार वगैरह होंगे तो लाइक वो मेन का होगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने इन चीज़ों की सोच से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो डेड बॉडी है वो मैन की है या वुमेन की। फॉर इंस्टेंस इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी एंड इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ वुमेन, हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम विद ऑफन मैन इज ऑल्सो वर ऑर्नामेंट्स। अब जब प्रॉब्लम ये आई कि मैन भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, तब वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था कि मैन का है या वुमेन का। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। अब उसका जेंडर फाइंड आउट कर, जेंडर से ही उसका स्केलेटन का इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बोन स्ट्रक्चर, द हिप और द पैल्विक एरिया ऑफ द वुमेन इज जनरली लार्जर टू अनेबल चाइल्ड बियरिंग। अब जो हिप और पैल्विक एरिया जो होता है वुमेन का वो बड़ा होता है टू गिव अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो इस वजह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि दिस वॉज अ skeleton of a man or a woman. These distinctions are based on the modern skeletal studies, और ये डिस्टिंक्शन जो था वो किससे आइडेंटिफाई किया, मॉडर्न स्टडीज़ ऑफ अ स्केलेटन, जिससे कि उन्होंने फाइंड मतलब साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि जो बोन का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट था, उसकी वजह से उन्होंने मैन एंड वुमेन का स्केलेटन फाइंड आउट किया। About 200 years ago there was a famous physician named Charaka. एक आज से 2000 साल पहले की बात है, एक फेमस फिजिशियन थे चराका, who wrote a book on a medicine known as a Charaka Samhita. उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था चराका संहिता। He states that the human body has 360 bones. उन्होंने वहाँ पे बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते हैं। This is a much large number than the 200 bones that are recognized in the मॉडर्न एनाटमी। मॉडर्न एनाटमी में आजकल अपन पढ़ते हैं कि तकरीबन 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, है ना। तो क्योंकि उससे कई ज़्यादा है तो उन्होंने इसको इसलिए ऐसा किया कि 360 है। उन्होंने इंक्लूड क्या क्या किया उसमें, द चराका अराइव्ड एट द फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। उन्होंने टीथ है, जॉइंट्स है, कार्टिलेज को काउंट करके 360 बोन्स बताए हैं, ठीक है। Occupations at Imamganj. Archaeologists have found seeds of the wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. आर्कियोलॉजिस्ट में इन सब के सीड्स मिले हैं, ठीक है, वीट के, बार्ली के, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सेसमे। Bones of a number of animals may bearing cut marks that show they have been used as a food. और कुछ बोन्स जो मिले हैं उनके ऊपर कट मार्क्स मिले हैं जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाता था कि वो उनको खाने के रूप में लेते थे कैटल्स को, ठीक है। दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड एंड दिस इंक्लूड्स कैटल। उनमें कौन कौन से कैटल से, बफलो, गोट, sheep, dog, horse, ass, pig, संभार, spotted deer, black buck, antelope, hare, mongoose. Besides birds भी मिले थे उनको, crocodile, besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. And there is an evidence that fruits such, वहाँ पे कुछ evidence भी मिले हैं fruits के, like कौन कौन से fruits थे, bear, आमला, जामुन, dates and variety of berries were collected, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कई सारे एविडेंस जो हैं वो इन फूड्स के बारे में भी मिले हैं, ठीक है।